क्षेत्रफल परिधि का अनुपात दे देगा तो त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। और त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल, व्यास दे दे तो क्षेत्रफल, परिधि, ये सब हम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, अगला एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर 12 है। 12 नंबर ये चैप्टर है आपका, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो वीडियो आपको रहेगा ओनली वन इंट्रोडक्शन से संबंधित रहेगा, इस चैप्टर से संबंधित रहेगा, ठीक है, बेसिक बात। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका पर्सनाली जो 12.1 है, उसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ठीक है। तो वृत्त, सबसे बड़ी बात है वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ जितना उस स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त जानेंगे कि पहले वृत्त, सबसे बड़ी बात है कि वृत्त क्या होता है जानेंगे, ठीक ना। पहले वृत्त किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। समझेंगे, किसी समतल, ये समतल है यानी प्लेन है ना, इस पे एक नियत बिंदु, ये मान रहे हैं कि एक ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ इतना, मान लीजिए कि r दूरी, चाहे कुछ भी दूरी हो, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो, r ही ले रहे हैं, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के समूह को, इस तरह से बिंदु आपका बहुत सारा बिंदु, अनंत बिंदु मिल करके जो आकृति का निर्माण करेगा, इसी को हम वृत्त कहेंगे, ठीक ना। अब इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो बहुत सारा बिंदुओं का ये क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक ना। और वृत्त की परिधि, दूसरा बात वृत्त की परिधि, वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर खींचे गए जो वक्र रेखा होता है ना, उसी को वृत्त की परिधि कहेंगे। ये आपका वृत्त की परिधि है, जो रेखा आप देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। अब हम वृत्त के कौन कौन सा अंग है इसको भी जान ले, ठीक है, इतना तो समझ गए। ये आपका वृत्त हो गया, ठीक ना। और इसके बीच में जो है, इसको हम बोलेंगे केंद्र। इस केंद्र को इंडिकेट O से कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये वाला जो खींचे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, परिधि। याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र और परिधि तक को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र और परिधि तक को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए कि A बिंदु पर मिला, इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको प्रायः R से डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से, ठीक ना। त्रिज्या को किससे, R से, छोटा r से, जिसको रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना। और वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, जो केंद्र से होकर गुजरे। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को, माने वृत्त के परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। A बिंदु से लेके B बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखा है, जो O यानी केंद्र से होकर गुजरेगी, इसको हम बोलेंगे व्यास। यानी इसमें OA आपका त्रिज्या है, AB जो हो गया व्यास हो गया, ठीक ना। इसको हम प्राय जनरली रूप से स्मॉल d से सूचित करते हैं, व्यास को, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, इसमें जितनी त्रिज्या ये जो है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या का डबल जो होता है व्यास होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल मतलब दुगुना होता है। अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। सिंपल समझिए, ये अगर r होगा तो यह r होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ ले r प्लस r 2r नहीं हो जाएगा, तो d बराबर 2r हो जाएगा। अर्थात व्यास बराबर दुगुने त्रिज्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्यास बराबर दुगुने त्रिज्या, दुगुने
त्रिज्या। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, मतलब व्यास के आधा त्रिज्या या त्रिज्या का डबल व्यास हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना तो बात समझ गए। अब देखिए, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरे उसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? जीवा। ये मान लीजिए कि पी क्यू जो हो गया, पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलेंगे हम चाप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चाप। पी ओ क्यू बराबर इसको हम बोलेंगे चाप। चाप को कुछ इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। चाप को ऊपर कोई अक्षर इस तरह से लिख के ए बी, चाप ए बी ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ चाप पी क्यू है। ओके, तो बहरहाल ये जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हमको जानना था, तो इतना बात जानना जरूरी था, ठीक ना। हाँ, अगर आपसे कह दे कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, तब वृत्त का व्यास होता है। दूसरी बात, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी, क्योंकि ऐसे करके हम बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ये एगो पॉइंट आपका बनेगा कि वृत्त में कितनी त्रिज्या है, तो अनंत। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। अब ये बात समझिए, आपकी अनंत त्रिज्या होती है तो इसका मतलब है कि व्यास भी आपका अनंत होगा। तो वृत्त में व्यास भी अनंत होता है, अर्थात वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। वृत्त में व्यासों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब हम लोग जानेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तब पहले जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल लोग निकालने के लिए क्या किया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या के वर्ग करके पाई में गुना कर दिया जाता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक ना। अब इस पे सवाल कैसे रहेगा, इसको हम बता दे रहे हैं एक सवाल को, ठीक ना। देखिए, इस फार्मूला पर आपको वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, इस फार्मूला पे 7 सेमी त्रिज्या वाले मतलब यहाँ आर त्रिज्या है, तो आर बराबर आपको दिया है 7। आर बराबर कितना सेमी? 7 सेमी। तो अब हमको क्षेत्रफल, तो हमको इसको में क्षेत्रफल निकालने के लिए आर ही चाहिए। पाई के मान को 22/7 रखते हैं। पाई बराबर 22/7। जब कुछ भी नहीं कहता है तो पाई के जगह पर हम 22/7 रखते हैं, नहीं तो कहीं कभी कह देता है पाई के मान 1.414 इस तरह से कह के लिखने के लिए बोल देता है, ठीक ना। तो सॉरी 3.14 करके लगता है, 3.14 इस तरह से करके दे देता है। तो अगर दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा तो हम 22/7 ही रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर क्या सूत्र जानते हैं, तो हम जानते हैं सीधे पाई आर स्क्वायर जानते हैं। पाई के मान यहाँ नहीं दिया है तो चुपचाप हम 22/7 रखेंगे, आर की जगह पर 7 रखेंगे, स्क्वायर है ना ये वाला स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, इतवार को खत्म नहीं करेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 × 7, ठीक है ना, 2 बार। एक 7 से एक 7 काट दिया। अब मन करेगा तो आपको हई काट दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, तो 22 × 7। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 14, 7 × 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जाएगा। क्योंकि देखिए 7 सेमी है तो सेमी गुने सेमी होगा तो सेमी स्क्वायर होगा ना, तो इसलिए सेमी आया है, ठीक है। तो इस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए जब त्रिज्या दे देगा, तो अब इसको दूसरा तरीका से घुमा के कैसे पूछेगा उसको भी बता दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, यही मान लीजिए कि एक वृत्त था, ठीक है, जिसकी त्रिज्या ये कितनी थी 7 सेमी थी। वो ये मान लीजिए कि त्रिज्या थी कितना 7 सेमी थी। तो ये कितना जगह छेगा, ये जो जगह है ना, ये जगह कितना छेकेगा, तो 154 सेमी स्क्वायर छेकेगा, ठीक है। उसी तरह से और दूसरा दे देगा तो कितना छेकेगा,
तो चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जब इसको दूसरा रूप में कैसे। देखिए क्या कह रहा है, घुमा दिया क्वेश्चन को। 14 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। उस समय त्रिज्या कहा था, फिर व्यास कह दिया। बात वही है, अभी हम लोग बताए हैं आपको कि डी आपको दिया है, डी के तक डी व्यास को डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से। तो डी 14 सेमी दिया है तो आर निकालेंगे तो आर बराबर बताएं कि डी बटा 2 मतलब आधा होगा। तो 14/2 मतलब कि 7। मतलब उसी क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा के दे दिया। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आराम से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का कुछ नहीं कर रहा तो 22/7, आर के जगह पर 7 के स्क्वायर, यानी 22/7। 7 के स्क्वायर मतलब 7 × 7 एगो काट दीजिए, तब 22 × 7 मतलब कि 154 वर्ग सेमी हो गया कि नहीं हो गया। उसी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के बोला था। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब फिर देखिए क्या करेगा, इससे रिलेटेड एक बात और पूछ सकता है, उसको भी बता दे रहे हैं। अब की क्या कर रहा है कि 154 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन वही है और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया। अब की क्षेत्रफल दे दिया है तो हमको व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए क्षेत्रफल संबंधित हम सूत्र नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ही सूत्र को हम ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया। तो चूंकि हम क्या जानते हैं जी, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो क्षेत्रफल दिया है हमको कितना, 154। तो 154 इसकी जगह पर रख दिए। पाई के मान 22/7 होता रख देते हैं। पहले आर निकाल लेंगे, आर के हम डबल कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा, ठीक है। ये 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, माने 154 × 7 हो जाएगा। आई 22 ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा, आर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं आप, 7 × 14, 7 × 14 15, 7 मरतबे में कट जाएगा। तो इधर 7 × 7 हुआ, उधर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको भली भांति पता होगा कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ गया। रूट का यानी वर्गमूल का नियम है, 2 में से एगो निकलता है, इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था। तो व्यास बराबर हम क्या जानते हैं, सूत्र 2r जानते हैं, यानी d बराबर 2r, व्यास d से सूचित करते हैं 2, r के जगह पर रख दीजिए 7 तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। देखिए वही बात को थोड़ा घुमा करके लिख दिया है। तो घुमा कर लिख दिया तो क्या कुछ दिक्कत हुआ नहीं ना, बना दिए ना। तो इस तरह से हाँ, त्रिज्या का था तो त्रिज्या सीधे हमको 7 निकल गया, व्यास का देता था इस तरह से। अब देखिए, अब दूसरा फार्मूला वृत्त से परिधि, वृत्त की परिधि 2πr। देखिए क्षेत्रफलवा में क्या था, क्षेत्रफल में आपको क्या बताए थे हम, पाई आर स्क्वायर बताए थे। 2 पहले चलाया तो 2πr, देखिए 2 यहाँ स्क्वायर हुआ, यहाँ पहले चलाया 2πr। अर्थात है अगर एक वृत्त हो, ये वृत्त अगर हो तो इसका परिधि जो हम अभी ये जो खींचे है ना, ये परिधि की लंबाई निकालना होगा कि कितना होगा। तो हम 2πr के फार्मूला से हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे, ठीक ना, 2πr, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। फिर देखिए यहाँ r के जगह पर खाली चाहिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो आराम से हम परिधि। देखिए एक वृत्त की परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, इतना इजी है। त्रिज्या यानी r बराबर कितना दे दिया है, 14 सेमी दे दिया है। तो हम क्या जानते हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 2πr, ये ना है। तो 2 × पाई के जगह पर कहे हैं कि कुछ न कहेगा तो 22/7, r के जगह पर रख दें 14, ये 7 दूनी की 14 कटेगा। तो 2 × 22 आ × 2 गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 88 सेमी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेमी होगा तो सेमी होगा, क्योंकि परिधि क्षेत्रफल थोड़ी ना है कि सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 88 सेमी आ गया। अब इसको क्वेश्चन को घुमा के कैसे देगा उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा कि एक वृत्त की परिधि, आपकी परिधि आपको दे दिया है, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और व्यास बताना है, त्रिज्या और व्यास। इसमें और जोड़ सकता है कि क्षेत्रफलो बताए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो आर चाहिए, आर मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल कहे, परिधि कहे, व्यास कहे, जो कुछ भी कहे,
इससे रिलेटेड आराम से हम बना सकते हैं। तो यहाँ परिधि दे दिया है तो हम परिधीय वाला सूत्र भी लाएंगे, ठीक है ना, ये ना कि उसके लिए अलग सूत्र ले आएंगे। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ये ना होता है। तो परिधि कितना दे दिए 132, रख दिए 132, 2 पाई के जगह पर रख दिए 22/7, आर को छोड़ दीजिए। अब ये 2 नीचे है तो इधर भेज दीजिए इसको, ठीक है, और ये दोनों ऊपर है तो ये दोनों को नीचे भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए 2 दूनी के 4 कटेगा क्या, 6 दिन बाद 6 दिन बाद 1 13, 6 मरतबा में कट जाएगा। आई 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, तो इसीलिए आर बराबर जाएगा 70 की 21। देख रहे ना 3 मरतबा कटा ना, तो 70 की 21, यानी त्रिज्या हमको कितना आ गया 21। तो व्यास तो समझ रहे हैं, व्यास क्या होता है डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो 2 गुने 21, 21 दूनी 42 सेमी। अगर क्षेत्रफल पूछ देता हमसे, अगर क्षेत्रफल पूछ देता वृत्त का, तो हम क्या भिजा देते पाई आर स्क्वायर भिजा देते। पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर रख देते 21, आई स्क्वायर कर देते। समझ रहे हैं ना। तब इधर देख लीजिए आप, तो हो जाता आपका 22/7, 21 के स्क्वायर मतलब 21 गुने 21, 7 से 70 की 21, यानी 22 गुने 3 गुने 21। अब इसी को गुना कर देते तो मेरा क्षेत्रफल आ जाता। कितना आ जाएगा गुना 1386 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ये क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे, वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चन था हम बना दिए। अब देखिए आपको क्या पूछ सकता है इससे कि 2 गो वृत्त दे देगा और कहेगा कि उसका त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, चाहे परिधि का अनुपात क्या होगा। इस तरह से क्या करेगा कि सवाल आपको पूछ देगा, घुमा करके सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन कैसे दे दिया कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 2 गो वृत्त है, जैसे एगो ये वृत्त हो गया और एगो ये वृत्त हो गया मान लीजिए। इसका जो परिधि है, जो घेरने वाला जो रेखा है वक्र रेखा, इसका अनुपात 2:3 दे दिया। तो बोल रहा है कि त्रिज्या बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको OA BC ऐसे ले ली, इसको मान लीजिए कि R है, एक के R1 है, या ये R1 है, ये R2 त्रिज्या है। मान लीजिए कि R1 R2 त्रिज्या है, तो ये दोनों का अनुपात की बात दिया है। तो पहले वृत्त की परिधि 2 गो वृत्त है, अब बटे दूसरे वृत्त की परिधि, मतलब बात समझ रहे हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो दे दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है, 2:3 मतलब 2/3 दिया है। तो पहले वृत्त की परिधि, पहला वृत्त हो जाएगा तो पहला 2πr, r के जगह पर R1 होगा, और दूसरे वृत्त का क्या है तो 2πr2 कर दे रहे हैं, आई 2/3। ये 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ठीक ना। तो बचेगा R1/R2 बराबर 2/3, अर्थात ये उतना ही आएगा जितना इसका परिधि का अनुपात है। देखिए कितना लॉजिक है, मतलब वृत्त का परिधि का जितना अनुपात है उतना ही आपके क्षेत्र क्या बोलते हैं त्रिज्या का भी अनुपात आ गया। अगर व्यास का अनुपात करते थे दोनों का दुगुना करते थे, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी 4:6, फिर उसको भी करते तो 2:3 में ही आता। ओके, तो मेरे प्यारे इतना बात आप समझ गए। अब उसी तरह से अगर क्षेत्रफल दे दे तो कैसे निकाल लेंगे, तो चलिए उसको भी है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन सा अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जी क्षेत्रफल में अनुपात दे दिया है। तो मान लीजिए कि पहलका का क्षेत्रफल है πr1 के स्क्वायर, पहलका वृत्त के लिए R1 और दूसरा के लिए R2 के स्क्वायर। क्षेत्रफल का ही ना अनुपात दिया है कितना 4:1 दिया है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, आपको ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 1 है, पाई से पाई खत्म, क्या बचा R1 के स्क्वायर बचा, R2 के स्क्वायर बचा 4/1। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, मतलब दोनों पर स्क्वायर, R1/R2 के स्क्वायर, ये 4/1।
आई आगे देखना है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, R1 बटा R2 ये हो जाएगा 4/1, इसीलिए R1 बटा R2 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। अनुपात हमसे पूछ रहा था, तो अनुपात कितना जाएगा 2:1, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था। ओके, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे आप क्षेत्रफलों का अनुपात जब दे देगा तो त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात जब दे देगा तो क्षेत्रफल, परिधि का अनुपात दे देगा तो त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, और त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल, व्यास दे दे तो क्षेत्रफल, परिधि, ये सब हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या परिधि को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद जो हो गया इतना, मतलब ये बेसिक चीज था, और इसके बाद हम चलेंगे अब प्रश्नावली 12.1, ठीक ना, और आराम से उस प्रश्नावली को हम हल कर सकते हैं और आपको भी मजा आएगा जब इतना बात जान जाएंगे। तो ये बेसिक था, ठीक है। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके।